Hello everyone. Today we will solve from question number 5 of exercise 3D class 9th में मैं आईसीएसई बोर्ड की सेरेना पब्लिशर की जो बुक है कॉन्साइज मैथमेटिक्स जिसके राइटर मिस्टर आर के बंसल जी हैं, मैं उस बुक को सॉल्व कर रहा हूँ। चैप्टर 1, 2 और चैप्टर 3 के अब तक क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3D क्वेश्चन 4 तक सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। उन सभी वीडियो का लिंक मैंने आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में दे दिया है। अगर इससे पहले आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप नीचे डिस्कशन बॉक्स में जाकर उस वीडियो को लिंक को क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। टॉपिक आपका है कंपाउंड इंटरेस्ट यूजिंग फॉर्मूला। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 है द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन डिक्रीज बाई 12% ड्यूरिंग 1998 and then increased by 8% during 1999. Find the population of the town at the beginning of 1998. If the end of 1999 its population was 2,85,120. सीधा फॉर्मूला जैसे अमाउंट वाला होता है A = P 1 + R अपॉन 100 की पावर n, सेम यहाँ है। इंक्रीज है तो प्लस हो जाएगा, डिक्रीज है तो माइनस। कुछ समय बाद वो अमाउंट वो दे रखी है, पॉपुलेशन हमें 2,85,120। तो पॉपुलेशन आफ्टर कितने ईयर्स, 2 ईयर्स बाद है ना, क्योंकि 1998 की बिगिनिंग में तो 1998 तक तो 12% डिक्रीज हुई, 1998 कंप्लीट हो गया, फिर 1990 स्टार्ट हो गया। उस साल पूरी क्या हुई, इंक्रीज हो रही थी सर, इंक्रीज हुई 8% की रेट से। और एंड ऑफ 1999 दे रखी है इतनी, तो स्टार्टिंग में पूछी है तो क्या है, कैसे करेंगे बताते हैं हमको। देखो क्या होगा, फॉर्मूला हमने पढ़ा है, मैं यहाँ एक लिख देता हूँ, अमाउंट वाला आपको पढ़ा है। क्या होता है, अगर पर ईयर चेंज हो रहा हो तो अमाउंट इक्वल होता है 1 प्लस डिक्रीज हो रहा है तो माइनस, मान लो ये इंक्रीज हो रहा है तो R1/100 की पावर n, एक साल है तो पावर 1 आएगी, इनटू अगर डिक्रीज हो जाए तो माइनस हो जाएगा, उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा देते हैं। पावर जितनी भी 1 साल 2 साल 3 साल यहाँ 1 ईयर्स के लिए, तो एक क्या अमाउंट कितने साल बाद, 2 साल बाद। तो यहाँ अमाउंट की जगह क्या हो गया, पॉपुलेशन। आपको याद करने का तरीका था लिखने का, तो ऐसे लिख दोगे अमाउंट की तरीके फॉर्मूला सीधा। तो यहाँ क्या होता है, जो अमाउंट पैसा होता है 2 साल बाद, जो भी समय उतने साल बाद, यानी कि पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर्स यहाँ लिख देंगे इक्वल टू प्रेजेंट पॉपुलेशन। प्रेजेंट से मतलब 2 साल पहले, और वो यहाँ 1998 की बिगिनिंग की बात चल रही, तो पॉपुलेशन एट द बिगिनिंग ऑफ 1998 और 1 प्लस इंक्रीज है डिक्रीज है देख लेते हैं, वो लगा देंगे फॉर्मूले में, है ना। तो चलिए फॉर्मूला बनाता हूँ, पहले लिखता हूँ क्या लिखेंगे। क्या पूछा इसमें, फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन एट द बिगिनिंग ऑफ 1998 इफ द एंड ऑफ 99। तो यहाँ वही फॉर्मूला, एक की जगह क्या आएगा, पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ 1999 इक्वल P प्रिंसिपल होता है, कुछ समय पहले वाला पैसा है ना, और यहाँ पॉपुलेशन तो प्रिंसिपल ये पॉपुलेशन लिख दी बस। पॉपुलेशन ये हमें फाइंड करनी है, या आपको लिखने में प्रॉब्लम तो ऊपर लिख दो, लेट द पॉपुलेशन एट द बिगिनिंग ऑफ 1998 वी एक्स, तो यहाँ खाली एक्स आ जाएगा, है ना, ऐसे भी लिख सकते हो। पॉपुलेशन एट द बिगिनिंग या एट द स्टार्टिंग, एट द स्टार्ट लिख दे रहा हूँ शॉर्ट में, स्पेस कम है, एट द स्टार्ट लिख दिया बस, ऑफ 1998 इंटू 1। अब ये देख रहा हूँ पहले इंक्रीज है कि डिक्रीज है, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, 5। 12% डिक्रीज हो रही है, तो 1 - R1/100, एक साल के लिए तो पावर बनी रहेगी, और दूसरे में इंक्रीज हो रही है तो 1 + R2/100। ठीक है, अब ये वैल्यू पुट कर दो। पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ 1999 ये हमें दे रखी है 2,85,120। ये हमें फाइंड करनी है, इसको मैंने मान लिया x, बार बार कौन लिखेगा तो मैंने x मान लिया, ऊपर लिख ही देता हूँ। चलो लेट, क्योंकि बार बार लिखना पड़ेगा, पॉपुलेशन एट द स्टार्ट या एट द बिगिनिंग, कुछ भी लिख लो आपकी मर्जी है, एट द स्पेस है तो एट द बिगिनिंग, ये हमसे पूछी गई है कि बिगिनिंग में कितनी होगी, तो एट द बिगिनिंग 1998 बी एक्स, तो ये एक्स आगे इसकी जगह है ना, ब्रैकेट में 1 माइनस, पहली साल डिक्रीज हो रही है 12% की रेट से, तो 1 - 12/100
और फिर नेक्स्ट ईयर इंक्रीज हो रही है और रेट ऑफ इंक्रीज दे रखी है 8%, 1 + 8/100। क्लियर? मैं कुछ कैंसिल नहीं कर रहा, वैसे कैंसिल हो 4 3 जा 4 से ना बाद में देखेंगे, फिलहाल मैं ऐसे ही डायरेक्ट सेपरेट कर रहा हूँ। 2,85,120 इज इक्वल 8, और ये लिख दूँ डायरेक्ट, 100 में से 12 जाएंगे तो 88, 10 स्टैंडर्ड या 9 स्टैंडर्ड में तरह जानते हो आप, सेपरेट कर सकते हो डायरेक्ट, और 100 + 8 तो 108 हो गया। ठीक है ना? तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें x निकलाएगा, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 2,85,120 इंटू 100 अपॉन 88 इंटू 108। हो सकता है 11 से कट रहा हूँ, पहले चलो 9 से देखते हैं। 9 की डिविजिबल टेस्ट जानते हो 819, अगर सम ऑफ डिजिट्स 9 से डिविजिबल हो तो वो नंबर 9 से डिविजिबल होता है। जैसे 1 + 0 + 8 9, तो 9 से डिविजिबल हो जाएगा। इसे चेक करते हैं। 8 2 10, 10 और 5 15, 15 1 16 to 18 दोनों 9 से डिविजिबल हैं, तो 9 से काट दे रहा हूँ। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। क्लियर? 9 से काटे, 9 3 जा 27, कैरी 1 1 5 15, तो 9 1 जा 9, बचा 6 6 1 61, तो 9 6 जा 54, कितना बचा 7 बचा 7 2 79, 8 जा 72 0। क्लियर? लास्ट की 2 डिजिट 84 से डिविजिबल है, तो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। ये 4 से डिविजिबल हो गया। 4 3 जा 12, 4 से काट देते हैं। 4 7 जा 28, 3 बचा, 3 6 36, 4 9 जा 36, 4 2 जा 8 0। तो मैं नीचे लिख लेता हूँ, ऊपर ज़्यादा खुच पच हो जाएगी। 7 9 2 0, तो ये बचा इंटू 100 अपॉन 88 इंटू 3। देखो 9 2 11 7 18, 3 से डिविजिबल, 3 से बढ़ा दो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, कैरी 1 1 8 18, 3 6 जा 18, कैरी 1 12 हो गया, 3 4 जा 12 0। अब ये 11 से काटे, 11 8 जा 88, 11 2 जा 22, कैरी 4 4 4 44, तो 11 4 जा 44 और 8 से कट गया, 8 3 जा तो 30, ये और 1 2 3 4 1 2 3 4, तो कितना हो गया ये 3 लाख। तो बस आंसर आ गया। तो पॉपुलेशन कितनी हो गई, तो पॉपुलेशन ऑफ क्या है भाई, टाउन, एट द बिगिनिंग of 1998 is 3 लाख। क्लियर? जरा मैं आंसर जरूर चेक कर लूँ, है ना, क्योंकि कैलकुलेशन की मिस्टेक ना कर दी हो। थोड़ा वेट करिए, आंसर चेक करके बताते हैं। ओके, मैंने चेक कर लिया, बिल्कुल सही है। तो देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, कैलकुलेशन जरूर कह सकते हो आप, ज़्यादा है। आपको मैंने बताया कंपाउंड टेस्ट के लिए आपको 50 तक के स्क्वायर, 30 तक के क्यूब 100% याद होने चाहिए। अगर याद है बहुत अच्छी बात है, याद नहीं है तो याद करना शुरू कर दीजिए। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 है, अ सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट टू 16,500 इन 1 ईयर। कुछ प्रिंसिपल हमने जमा करा, क्या करो पता नहीं, वो 1 साल बाद 16,500 हो जाता है। एंड टू 19,965 इन 3 ईयर्स, और 3 साल बाद इतना हो जाता है। तो फाइंड द रेट परसेंट एंड द ओरिजिनल सम ऑफ मनी। हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है और कितना प्रिंसिपल था जो स्टार्टिंग में हमने जमा करा था वो फाइंड करना है, सम ऑफ मनी यानी कि प्रिंसिपल। चलिए करते हैं, कैसे होगा बताते हैं। इस टाइप का सवाल अक्सर एग्जाम हम देखा आता है, तो अच्छे से समझ लेना, बहुत सिंपल भी है। यहाँ अमाउंट दे रखा है, अमाउंट टू 1 ईयर, तो अमाउंट आफ्टर 1 ईयर लिख लीजिए। वो हमें गिवन है 16,500, और 3 साल बाद कितना होता है, तो अमाउंट वो भी दे रखा है, लिख लीजिए। अमाउंट आफ्टर 3 ईयर्स, और वो गिवन है 19,965। कोई पैसा था, बैंक को जमा करा, कहीं भी जमा करा, 1 साल बाद बढ़कर हो गया 16,500 रुपये, 16,500। वही पैसा
3 साल बाद हो गया 19,965 रुपये। तो ये 1 साल बाद इतना है, बढ़कर इतना हो कितने साल में? 2 साल में। तो 2 साल की इंटरेस्ट पता चल गई हमें 16,500 पर 2 साल की इंटरेस्ट क्या होगी, इसमें से इसको माइनस कर दें। अगर ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन होता तो हम डायरेक्ट निकाल लेते, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट क्या होती है, हर साल इक्वल होती है। 2 साल की निकाल दे, 2 से डिवाइड कर दे, 1 ईयर्स की निकलाती, तो 1 ईयर्स की इंटरेस्ट इसमें माइनस कर दे, प्रिंसिपल निकलाता। अब ये कंपाउंड इंटरेस्ट हो रहा है, तो कैसे करेंगे? जो हम कर चुके, 1 साल बाद जो प्रिंसिपल होता है नेक्स्ट ईयर के लिए वो क्या करेगा? प्रिंसिपल का काम 1 साल बाद जो अमाउंट होता है, मैंने शायद प्रिंसिपल बोल दिया तो अमाउंट, तो 1 साल बाद अमाउंट है तो लिखेंगे एट द बिगिनिंग ऑफ सेकेंड ईयर, एट द बिगिनिंग या एट द स्टार्टिंग, कुछ भी लिख सकते हो, एट द बिगिनिंग ऑफ सेकेंड ईयर, या दूसरी साल स्टार्ट हो रही है तो 1 साल बाद वाला अमाउंट क्या होगा? प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल कितना हो गया? 16,500। और 3 साल बाद ही हो रहा है, 1 साल तो निकल गई, तो 2 साल, अब मतलब टोटल तो 3 साल बाद ही है, ये अमाउंट हो गया। लेकिन जब हम स्टार्टिंग कर रहे हैं कब? एट द बिगिनिंग ऑफ द सेकेंड ईयर, तो ये अमाउंट कितने साल का होगा? प्रिंसिपल ये ले रहे हैं तो 3 में से 1 ईयर सेपरेट कर दो, 2 साल का होगा। तो अमाउंट कितना होगा? अमाउंट होगा आपका 19,965। बस जो चीज़ मेन है वो टाइम का करना, टाइम कर मत करना, एंड जो होगा 2 ईयर्स, पहला साल का सब्ट्रैक्ट कर दोगे। ये पहले साल से हो सकता था, यहाँ दिया होता अमाउंट ऑफ 2 ईयर्स और अमाउंट ऑफ 3 ईयर्स, तो वह 2 साल का सब्ट्रैक्ट होता, तो अमाउंट क्या था? 3 में से 2 हटा दे तो 1 बचता, ये ध्यान रखना है ना। तो यहाँ पर 3 था, 1 ईयर का निकल गया तो इसलिए 2 आया। अब बस इससे क्या होगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालें, क्योंकि हमें फॉर्मूला मालूम है, A इज इक्वल टू P 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू द पावर n। पहले पुट करते चलो, अमाउंट की वैल्यू दे रखी है 19,965, सेकेंड ईयर की स्टार्टिंग में जो प्रिंसिपल है 16,500, 1 प्लस रेट हमें फाइंड करनी है अपॉन 100 पावर n, टाइम कितना है? 2। इसको नीचे लिया है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जैसे बोलते हैं, 19,965 अपॉन 16,500, 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू द पावर 2। यहाँ पर पावर 2 है तो ये भी किसी ना किसी का स्क्वायर बनेगा 101%। स्पेस कम है तो मैं आगे सामने सोल्व कर रहा हूँ। 5 से कैंसिल कर दे रहा हूँ पहले मैं, 5 3 जा 15, कैरी 1, 5 3 जा 15, 0 0, 5 3 जा 15, 4 बचा, 4 9 49, 5 9 जा 45, 4 बचा 46, 5 9 जा 45, 5 3 जा। अब इसको यहाँ लिख रहा हूँ, ये बच्चा हमारे पास 3593 अपॉन 3300 इक्वल 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर 2। क्लियर ना? कुछ करना, 5 9 जा 5 3 जा 15, 5 9 जा 45 होगा, 5 9 जा 9 हो गई, 5 कैंसिल दिया। ठीक है, अब देखो ये किसी ना किसी का स्क्वायर बनेगा, अगर 110 का स्क्वायर होगा, ये मुझे लग रहा है शायद ये 33 से डायरेक्ट कैंसिल हो ही रहा होगा। 33 का टेबल तो पढ़ सकते हैं, करते हैं, 33 बन जाए 33 0 0, ये कितना है? ये रहा 3 9 है ना। तो देखो 33 3 जा 33, 6 बचा 6 9 66, 33 2 जा 66 और 33। बड़ी ऊट पटांग है। 10 का तो आ गया, ये 121 होता तो 11 का हो जाता, तो फिर गड़बड़ करें, 33 बन जाए 33 हो, हाँ सही है 121 है, ठीक समझ में आ गया। मैं दिखाऊँ तो ऐसे दिखाऊँ, ये 3993 देखो 3993, 33 से डिवाइड कर रहे हैं तो 33 बन जाए 33, मैंने 3 गलत लिख दिया, 9 में से 3 गया 6, तो 33 2 जा 66, फिर 3 बचा 3 और 3 है ना 2121। तो ये देखो क्या होता है, नीचे अगर 110 का स्क्वायर होता है तो पता सबको, तो ऊपर 1 या 2 नंबर का ही अंतर होता है, 11 आएगा 12 आएगा ज़्यादातर सवालों में, इसलिए मैं कहता हूँ 131 तो किसी का स्क्वायर, 321 बनाता है, 321 तो किसी का स्क्वायर होता ही नहीं है, तो तभी दिमाग खटक रहा था कि ये 131 गलत हो गया, कुछ और होगा, तो चेक कर, तो 121। तो अब से सिंपल हो गया, 121 और 10 को लिख सकते हैं 11 अपॉन 10 का होल स्क्वायर, और ब्रैकेट में जो भी है 1 प्लस ब्रैकेट में कह रहा हूँ इक्वल जो भी लिख दिया, दोनों तरफ स्क्वायर है, जब स्क्वायर होते हैं तो बेस भी सेम होते हैं, या दूसरे शब्दों में टेकिंग स्क्वायर रूट, तो टेकिंग स्क्वायर रूट या दिस सिंप्लाइज शॉर्ट में लिख दो, तो ये हो गया 11 अपॉन 10 इज 1 प्लस R अपॉन
100। इसके आगे करता हूँ अभी मैं। तो ये मैंने दोबारा उतार लिया, 1 को उधर ले आए तो 11/10 माइनस 1 इज इक्वल R/100। 10 एलसीएम, तो 11 माइनस 10, 10 बन 10 हो गया और R/100। 11 में से 10 गया 1/10, क्रॉस मल्टीपल 0 से 0, तो R निकला 10%, 10% पर एनम। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट एक पार्ट तो आ गया इसका कि रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि R की वैल्यू कितनी आ गई, 10% पर एनम। अब हमें प्रिंसिपल और निकालना है। अब बिल्कुल शुरू में पहुंच जाओ। क्या अमाउंट ऑफ 1 ईयर दे रखा था, 1 ईयर का, तो 2 ईयर का तो भूल ही गया, देखना पड़ेगा। 12 क्वेश्चन नंबर ही भूल जाते हैं, कितना भुलक्कड़ हैं। 1 ईयर का दे रखा है, तो अमाउंट ऑफ 1 ईयर वो दे रखा हमें 16,500 रुपीज़। 1 ईयर तो टाइम मान पड़ गया, एन इक्वल टू 1 ईयर हो गया और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने निकाल ली 10%। पहली साल के लिए 1 ईयर के लिए, चाहे वो सिंपल इंटरेस्ट बोले या कंपाउंड इंटरेस्ट, सेम ही बात होती है ना। तो प्रिंसिपल निकालना है, तो प्रिंसिपल का फॉर्मूला क्या होता है, A इक्वल टू P RT/100 प्लस 1। डायरेक्टली लगा सकते हो, ये वही चीज़ है, PRT/100 प्लस P। तो अमाउंट क्या होगा, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, एक ही चीज़ है वो। तो A की वैल्यू पुट कर दो 16,500, प्रिंसिपल P हमें फाइंड करना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हम निकाल चुके हैं, टाइम हमारे पास 1 ईयर है, अपॉन 100 प्लस 1, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 16,500 इक्वल टू P, एलसीएम 10 आ गया, ये 1 है और 10 का 1 में 10 हो गया, तो 11/10, 16,500 इक्वल टू P इंटू 11/10। तो P क्या हो गया, सम ऑफ मनी क्रॉस मल्टीपल 16,500 इंटू 10/11। 11 से कैंसिल करना, 11 बन जाए 11, 11 5 जा और 2 0, 10 का मल्टीपल कर दें, 15,000 सम ऑफ मनी हो गया। तो ये आंसर आ गया, प्रिंसिपल यानी कि सम ऑफ मनी 15,000 एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गई 10% पर एनम। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन 6 कंप्लीट हुआ। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 है, द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन 7,500 फॉर 2 years इज 12 rupees एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करनी है, कैसे होगी बताते हैं। तो यहाँ पर सम ऑफ मनी हमें गिवन है, प्रिंसिपल 7,500 रुपीज़, 2 years 12 rupees दे रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करनी है। और क्या गिवन है, टाइम 2 years। और डिफरेंस यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, ये हमें दे रखा है ₹12। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें नहीं मालूम, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। हमने मान ली रेट ऑफ इंटरेस्ट R है, लेट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज R%। तो पहले ऐसा ही निकालना है, ऐसा ही पर तो कोई दिक्कत नहीं, PRT/100 फॉर्मूला होता है, तो PRT/100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 75 2 जो होते हैं 150, तो 150 रुपीज़ आ गई सिंपल इंटरेस्ट। सेम रेट और सेम टाइम सेम प्रिंसिपल, CI हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट जो होती है हमेशा SI से ज़्यादा होती है। क्लियर यहाँ तक। अब CI के लिए हमें अमाउंट निकालें, A इक्वल टू P फॉर्मूला है, तो इसे लगा रहे हैं, P 1 प्लस R/100, इससे तो काम गड़बड़ हो जाएगा, इससे काम नहीं होगा, दूसरे से करें, और पावर 2। ऐसे तो लंबा हो जाएगा, हो तो जाएगा, तो दूसरा तरीका पता है, ये नहीं, ये तो लंबा हो जाएगा है ना, स्क्वायर आ गया, स्क्वायर तब आएगा, छोटे तरीके से करते हैं। देखो SI कितने साल की निकला, ये टाइम कितना था, 2 years। तो SI क्या होती है, हर साल की सेम होती है। तो सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 1 year, SI ऑफ 1 year निकाल लो, SI ऑफ 1 year, इसमें क्या करें, 2 year की थी, 2 से डिवाइड कर दें, तो कितने आ गए, 75 R। R क्या, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो 1 साल की
सिंपल इंटरेस्ट होगी 75R। ऐसा क्यों निकाला? क्योंकि हमें मालूम है पहली साल की चाहे सिंपल इंटरेस्ट हो या कंपाउंड इंटरेस्ट हो, दोनों सेम ही रहती हैं। तो पहली साल की कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगी? 75R। हमने इससे पहले जो सवाल करे, आप लोग जिन्होंने वीडियो सारी देखी होंगी उन्होंने देखा होगा, हमने बताया था कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होती है। इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट सेकेंड साल की जो कितनी अधिक होगी, जो पहली साल की कंपाउंड इंटरेस्ट है या सिंपल इंटरेस्ट बोलो, सेम ही होगी, कोई फर्क नहीं, कुछ बोलो, उसका R% निकालो। अब वो दे रखी है 12। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये हो सकता है कुछ बातों को समझ में ना आए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन R% ऑफ 75R ये हमें दे रखी है। कितने रुपये अधिक थी? दोनों का डिफरेंस क्या दे रखा था? 12 रुपीज़। देखो पहली साल की तो सेम है, ठीक है ना। दूसरी साल में अंतर क्या आएगा? ये R% और बढ़ जाएगी और वो 12 रुपये अधिक दे रखी है, तो इसका R% 12 रुपीज़ है। बस यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। R% ऑफ 75, X% ऑफ 5 क्या होता है? X इंटू वाई। R% ऑफ 75R क्या होगा? R इंटू 75R अपॉन 100 इक्वल क्या? 12। 25 3 जा 25, 4 जा 100। R इंटू आर कितना हो गया? R² कितना हो गया? 12 इंटू ये 4 है ना, 100 कट गया, 24 जा 4 ऊपर जाएगा और ये 3 बचा, 3 आ जाएगा नीचे। 3 से 12 4 बार कैंसिल, 4 4 जा 16। तो R² की वैल्यू आ गई, R² इज 16, तो वैल्यू ऑफ R इज +-4। क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट कभी नेगेटिव होती है? नहीं होती, तो माइनस तो लेंगे नहीं। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो पूछी थी R आ गई 4% पर एनम। बस यही पूछा था इसमें, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो आंसर हो गया। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% पर एनम। इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। मैं इस क्वेश्चन की एक अलग से वीडियो डिटेल में समझाऊंगा कि ये कैसे आया है ना। ये होता है, यही होता है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस होता है। जो कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा सिंपल इंटरेस्ट से ज़्यादा होगी। कितनी ज़्यादा होगी? एक साल की जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, रेट ऑफ परसेंट जो भी है उस वो निकालो, वही ज़्यादा होगी। और यहाँ दे रखा है डिफरेंस का मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट 12 दे रखी है, तो 12 रुपीज़ ज़्यादा होगी। कितनी ज़्यादा होगी? वो इसका R%। तो R% और 75R 12 आ गया। तो हमने जो सॉल्व करा +-4 आ गया। इंटरेस्ट कभी नेगेटिव होती नहीं, तो नेगेटिव तो लेंगे नहीं। R बराबर 4% पर एनम। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ये हो गई। ओके, तो आज के वीडियो में इतनी क्वेश्चन रहने देते हैं 7 तक। मुझे उम्मीद है ये आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ भी गए होंगे। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में आपको अभी भी डाउट है, हो सकता है इस क्वेश्चन में आपको डाउट मुझे ऐसा लग रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। उस क्वेश्चन को मैं अलग मेथड से और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा, उसके अलग सेपरेट वीडियो बना के अपलोड कर दूँगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।